नहीं होना है, आपको बिल्कुल संयम से काम लेना है और बिल्कुल शांति से। अगर सपोज करो ये बहुत बड़ा हॉल है और आप उसमें बैठे हैं और अगर मान लो भूकंप आ गया, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को छोटी से छोटी पोजीशन बना के आपको जो दीवार कोना है या इस प्रकार का पिलर है या कोई इस प्रकार की टेबल है उसके नीचे आपको बैठ जाना है दीवार की साइड में। क्योंकि जब भी अगर भूकंप आता है, सपोज करो भूकंप आएगा, तो बिल्डिंग वगैरह कभी ऐसे कोलैप्स नहीं होती। आपने ब्रिज वगैरह टूटे हुए देखे होंगे, ब्रिज वगैरह हमेशा ऐसे टूटता है, ऐसे वी शेप के अंदर, सुना है, देखा होगा। तो बिल्डिंग भी अभी कभी गिरती है तो वो बिल्कुल ऐसे जो कोलैप्स होती है तो वो इस प्रकार नहीं होती है, वो हमेशा वी शेप के अंदर गिरती है। तो जो वी शेप में गिरेगी, सपोज करो इसके ऊपर छत है तो ये इस टाइप में गिरेगी आपकी बिल्डिंग, या अगर उधर दीवार है तो इस टाइप में गिरेगी। तो आपको जो दीवार के पास में है, कोना है, दीवार है या इस प्रकार का है, उसके पास में खड़े हो जाना और अपने सर को बिल्कुल कवर कर लेना, क्योंकि सर पे जो सिर की चोट है वो सबसे गंभीर चोट होती है, इससे नुकसान हो सकता है, आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे आपको सबसे पहले अपने सिर का बचाव करना है और दीवार के सहारे आपको आगे की तरफ बढ़ते रहना है। आपको मुंह करना है बिल्कुल हाथ से स्पर्श करते हुए दीवार को, और जहाँ पे गेट आएगा उससे गेट से 1 बाय 1 करके आपको बाहर निकल जाना है। समझ में आ रही बात? और उसके बाद में आपको ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हो जाना जाके, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे भूकंप से हमारे को नुकसान नहीं होगा, आप वहाँ पे ग्राउंड के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। और क्लास का जो मॉनिटर है या जो अध्यापक है वो सबसे लास्ट में अंदर काउंटिंग करके बच्चों को, छात्रों को काउंटिंग करके एक बार सबसे पहले वहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद में काउंटिंग कर लेंगे कि कोई अपना स्टूडेंट अंदर फंसा, मलबे में कहीं फंस तो नहीं गया, भूकंप की चपेट में नहीं आ गया। अब इसको कैसे आपको बाहर निकलना है बिल्डिंग से, छोटी से छोटी पोजीशन करा के अभी डेमो के माध्यम से आपको, या कोई मोटी किताब हो या कोई इस प्रकार का आपको डक एंड होल्ड करना है। लेकिन बतख की जान होती है, छोटी पोजीशन बना के दीवार के सारे और आपको आगे की तरफ मूवमेंट करते रहना है। समझ में आ रही है? बिल्कुल छोटी से छोटी पोजीशन। इससे क्या होगा, आपको ऊपर से कोई बीज वगैरह या कोई मलबा गिरेगा, आपको इस साइड से 1 बाय 1 करके बाहर निकल जाना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आपको बिल्कुल छोटी पोजीशन और आपकी सर को कवर करना है। सर में आपका बैग हम हाइट दे देंगे, जैसे पैर में लगी है, हार्ट में लगी है, तो जो हार्ट के अंदर जो ब्लड को पंप करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, आपका ब्लड रुक जाएगा। इस प्रकार आपको जैसे हाथ में चोट लगी है तो आप इस प्रकार हाइट दे देंगे, अगर पैर में चोट लगी है तो अब उसके बाद में क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुने, आराम से इसको समझिए, आवाज आ रही। आप जो पीछे लेके गए उनके इनको बिल्कुल अच्छे से टाइट करें, जैसे हमारे साथी भी बता रहे हैं, और इनको फिर वापस आगे की तरफ आप लेके आए, आगे ही लेके आ गए। अब उसके बाद में आप इसमें यहाँ पे एक छोटा गोल पीस लगा दे यहाँ पे, जिससे इसको कोई चीज जब काट देंगे ना तो इसको चुभेगी नहीं, इसको दर्द नहीं होगा, इसको नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार एक छोटा गोल पीस यहाँ पे लगा दे और फिर यहाँ काट लगा दे। आपको फिर वापस इन दोनों हिस्सों को पीछे की तरफ लेके जाना है। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार इनको पीछे की तरफ लेके जाना। अब जो पीछे की तरफ आपका एक हिस्सा बचा हुआ है उससे इसको बांध देंगे, इसमें गांठ लगा देंगे। इस प्रकार अपन इसमें गांठ लगा देंगे और इसके बाद में अपने इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी जो बाईं आंख है वो बाईं आंख का मूवमेंट आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों आंखों का मूवमेंट एक साथ होता है ना, तो अगर दाहिनी आंख में अगर चोट लगी है तो आपको बाईं आंख को भी पहले स्टेबल करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, छोटी आपको ऐसी पट्टी लेनी है, इस प्रकार दूसरी आंख को आप इसके ऊपर लगा दे, जिससे इसका मूवमेंट रुक जाए। जैसे हमारी साथी अभी बता रहे हैं, इसको भी इसके ऊपर आपको लगा देनी है। और इसमें जो टेप वगैरह आती है ना हॉस्पिटल वाली, इस प्रकार इसको इसके ऊपर टेपिंग कर देना है। ठीक है, अब क्या करना, दूसरी साइड में क्या करना, अपने वो छोटा ऐसा इस टाइप का कप वगैरह जो चाय पीते हैं कॉफी वगैरह का, ऐसा आपको एक कागज का ये लेना है और एक छोटा सा गोल पीस लेना। आपको कपड़ा हो गया, आप कॉटन भी ले सकते हैं इस प्रकार, और इसको पानी के अंदर भिगो के इस कप के अंदर ऐसे डाल देना है। आप कॉटन लिए कप के अंदर और उस कॉटन को अपन ने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया और उसके ऊपर उस कप को जो आग निकली हुई है उसके ऊपर आपको लगा दिया आपको इसमें। ठीक है, और आपको इस प्रकार ऐसे बैंडेज करना जैसे हमारे साथी बता रहे हैं। आप देख रहे हैं ध्यान से, आपको इस प्रकार
को लगा के अपने को इसको स्टेबल करना है। अपना काम है इस आँख को स्टेबल करना, जिससे इसको नुकसान ना हो, जिससे ज़्यादा चोटिल ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो। हमारा काम स्टेबल करना। इस प्रकार आँख के ऊपर हमने बैंडेज कर दिया। आपके पास में हो सकता है बैंडेज ना हो, आप कपड़े से भी बैंडेज बना सकते हैं। और इस प्रकार इसमें बैंडेज, इसमें आँख के ऊपर आपको पट्टी बांधनी है। बांध दी आपने पट्टी। अब क्या करना है, इसको घर भेज देना, टिश्यू वगैरह ज्यादा डैमेज ना हो, उसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार, आपको क्या है, आपके पास में क्यू कोड हो सकता है, आपके पास में कोई किताब हो सकती है, लकड़ी का छोटा टुकड़ा हो सकता है, फट्टा हो सकता है। इस प्रकार आपको हाथ के ऊपर ऐसे बांध देना है। आपको इस टाइप ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप लकड़ी से फट्टा हो आपके पास में, छोटा पतला, या आपके पास में कोई किताब हो सकती है। इस प्रकार आपको ऐसे उसके ऊपर अगर कहीं हाथ में फ्रैक्चर आ गया तो आपको कैसे इसको स्टेबल करना है। और इस प्रकार बांध के आपको एक इस प्रकार का एक बैंडेज लेना है आपको, तिकोना बैंडेज। ये आप देख रहे हैं, ये आपका दुपट्टा हो सकता है, कपड़ा हो सकता है। और इस प्रकार इसको हाथ में आपको अपने को स्टेबल करना है। इसको हाथ में अगर कोई चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, और इस प्रकार अपने इसको गले से इसमें लटका देंगे, इसको बांध देंगे। समझ में आ रही बात? इस प्रकार क्रॉस के अंदर अब हमने इसका मोमेंट रोक दिया। इसके ऊपर से सीलिंग हमने बांध दी, जिससे इसका मोमेंट कम होगा, इसको कम नुकसान होगा, किसी वगैरह में इंजरी इसकी कम होगी। और अभी क्या करना है, अपने को इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। समझ में आ गया? ठीक है ना, ये स्ट्रेचर बन गया आपका। इससे क्या, रोगी को अपन मोमेंट करवाएंगे, हॉस्पिटलाइज उसको ट्रांसफर करेंगे, एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे। आ जाएगा, आ जाएगा। ये स्ट्रेचर पे आपको वेरी गुड। चलो आपको स्ट्रेचर बनाना आ गया, आप बना लेंगे। देते समय आपको क्या करना है, सीपीआर देते समय सबसे पहले इसकी पल्स चेक करनी है। 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 प्लस सबसे स्टार्ट सीपीआर। अभी क्या करना है, पल्स एक्शन। हमारे साथी ने बताया पल्स कहाँ से चेक करेंगे। आप अगर अपनी दोनों उंगली खड़ी करें, ये दोनों उंगलियां सभी उंगली अपनी खड़ी करें, जान के अंदर फेमरल होती है। हर जगह से डॉक्टर के पास में जाते हैं ना, गाड़ी चेक करता है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि यार इसकी धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है। अब आपको पता लगा, सांस लेंगे, ब्रीदिंग। अब उसके बाद में क्या करना है, आपको अप्लाई सीपीआर। अब सीपीआर कहाँ पे लेनी चाहिए, क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो स्पेस बना हुआ आपका, ये जो स्पेस है ना, आप देखेंगे जहाँ पे आपकी रिब्स खत्म हो रही है, आपकी जहाँ पे पसलियां खत्म हो रही है, जो वी शेप बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बिल्कुल ही पसली जैसी दिखाई देती है ना आपको लास्ट में, यहाँ कलेजे के पास में। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, जायगोट प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, जायगोट प्रोसेस। वहां पे आपको एक अंगुली रखना है और उससे दो अंगुल ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ जो स्टेनम है, वहां पे आपको क्या करना है, दो अंगुल ऊपर, आपका जो मास्टर हैंड है बिल्कुल सीधा करके आपको इस प्रकार वहां पे स्पेस पे रखना है। और उसके बाद में दूसरा हाथ इसके ऊपर सवार करना है, दूसरे हाथ से इस पे ऐसे, और इस प्रकार बिल्कुल आपको क्या करना है, आपके जो हाथ है वो बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी, जैसे हमारे साथी बता रहे हैं। और इस प्रकार आपको क्या करना है, आपको 30 बार कंप्रेस लेना है। आपको कितनी बार कंप्रेस लेना है चेस्ट पे, और कंप्रेस इतना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक इसकी जो चेस्ट है वो दबना चाहिए। उसका जो प्रेशर है वो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक गहरा होना चाहिए। अब
निकल जाएगी वापस। समझ में आ रही बात? आपको क्या करना है, 30 बार कंप्रेस दिया, 2 बार रेस्क्यू दिया, इस प्रकार 5 बार ये सर्किट पूरा करना है आपको 1 मिनट के अंदर। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए 1 मिनट के अंदर आपको ये 5 सर्किट पूरे करने हैं। और ये तब तक करते रहना है जब तक इसकी धड़कन वापस न लौट जाए, या आपसे ज्यादा जानने वाला, आपसे बेहतर जानने वाला वहां से कोई फर्स्ट एड, कोई डॉक्टर या एम्बुलेंस के साथ में कोई ना आ जाए। तब तक आपको ये सर्किट दोहराते रहना है, कंटिन्यू इसको करते रहना है। और सीपीआर हम क्यों देते हैं? सीपीआर 2 प्रकार की होती है, एक होती है